इमरान खान साहब जिसने कत्ल भी किया है और कातलाना हमला भी किया है, जिसके जरिए एक पीटीआई का वर्कर भी शहीद हो गया था, वो नवीद, उसको तो वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन एक शख्स जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है और जिसके ऊपर आइंदा खतरा है कि खुदा न खास्ता उनकी जान को, कि वो कोई ऐसा अटैक न हो जाए। आप कहते थे कि इमरान खान ने महंगाई बम फेंक दिया है, इमरान खान ने इलेक्ट्रिक शॉक्स दे दिए और हम आएंगे तो हम पाकिस्तान को पुराना पाकिस्तान बना देंगे। और आपके सामने है कि पुराना पाकिस्तान की बजाय उन्होंने तो पाकिस्तान को उस मुकाम पे ले गए जहाँ पाकिस्तान से कोई बात करने को तैयार नहीं, पाकिस्तान से कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं, पाकिस्तान से बैठने को कोई तैयार नहीं। जल्दी हालात बेहतर नहीं होंगे, पहले हालात खराब और होंगे, उसके बाद बेहतर होंगे। जब आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, उसके बाद आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा पूरा करना पड़ेगा, बिजली के निजाम को ठीक करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त खबरें हैं जो बहुत ज़्यादा, और इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी जो दरख्वास्त थी वो भी खारिज कर दी गई है। अब देखना यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और उनकी दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से क्या मामलात उस जानिब बढ़ेंगे। साथ ही साथ आज गुफ्तगू होगी। कुछ ही देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जो बात की है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन की कैंपेन जो है वो होना मुमकिन नहीं। उन्होंने साथ साथ ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जल्द से जुलूस बयानात कुछ नहीं होगा तो फिर इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करवाए, हुकूमत का ये काम नहीं है। तो हुकूमत के जो काम हैं, क्या उनमें कोई रखना हो तो इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, इस सूरत में आइन क्या कहता है, आज इस सूरत हाल पर भी बात होगी। साथ ही साथ अब पैमरा के हवाले से भी है। कुछ ही देर पहले हमने आपको खबर दी है कि अब इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में इस इकदाम को चैलेंज भी कर दिया गया है। मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक जानिब मुश्किल मामलात हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन की कैंपेन है जो PTI तो करने शुरू हो रही है, लेकिन हुकूमती जमातें जिसमें PDM भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, उनकी जानिब से भी अब मुतज़ाद किस्म की बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। चौधरी शुजात हुसैन साहब कह रहे हैं कि पूरी PDM को मिलकर एक इकट्ठे होकर पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ना चाहिए। साथ ही साथ कुछ गिले शिकवे भी गुज़श्ता रोज़ नज़र आए हैं बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से भी और मुराद अली शाह साहब की जानिब से। तो इस सूरत हाल पर बात इस वक्त मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है अब्बास शब्बीर साहब ने, इस वक्त हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास आपके वक्त का भी। शुएब साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। शुएब शाहीन साहब, ये मामला अब जो दरख्वास्त ज़मानत वाला है वो खारिज हो गया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा जा रहा है कि जी उनकी टीम रुजू करेगी। असल में तो जो अमूमन प्रैक्टिस की, मैं प्रैक्टिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, प्रैक्टिस की बात है, कांस्टेबल होता है, जाता है, सर वो सब होता है कि उसके बाद अगर वो पेश नहीं होते हैं तो अगर इमरान खान साहब पेश होना ना होना मामला वो अलग है। इस सारी सूरत हाल में क्या अब भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है इस सिचुएशन में जो इस वक्त कानूनी तौर पर मामला खड़ा है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समन होता है बेसिकली काइंड ऑफ समन, बेलेबल वारंट हो या नॉन बेलेबल वारंट हो। पर्पस होता है टू प्रोक्योर द अटेंडेंस और उनको इन्फॉर्म करना कि आप अदालत ने आपको तलब किया है, आप पेश हों। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि उसी दिन 3 अदालतों में वो पेश हुए और एक अदालत में पेश ना होने की वजह भी बताई। और इमरान खान साहब को जिंदगी को खतरा है और वो पहले ही उन पे ऊपर कातलाना हमला हो चुका है। और एक हाजिरी की दरख्वास्त भी थी और वीडियो लिंक के जरिए भी उन पे फर्द जुर्म आयद किया जा सकता था या किया जा सकता है। इवन वकील की मौजूदगी में भी फर्द जुर्म आयद किया जा सकता है। अगर इमरान खान साहब के जो मुल्जिम हैं, जिसने कत्ल भी किया है और कातलाना हमला भी किया है, जिसके जरिए एक PTI का वर्कर भी शहीद हो गया था, वो नवीद, उसको तो वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन एक शख्स जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है और जिसके ऊपर आइंदा खतरा है कि खुदा न खास्ता उनकी जान को, कि वो कोई ऐसा अटैक ना हो जाए, तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि अदालतों को भी एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी फैसला दे दिया है, किसी एक केस में नहीं, कई केसेस में, और स्पेशली परवेज मुशर्रफ वाले केस में उन्होंने फैसला ये भी दिया है कि आप वीडियो लिंक के जरिए
फर्द जुर्म भी आयद कर सकते हैं, इन हिज एब्सेंस भी फर्द जुर्म आयद कर सकते हैं कि जिसके लिए उनका वकील का होना काफ़ी है। तो मेरा ख्याल है कि सच कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं थी उनके आने की, और इन हालात में उनको चाहिए, उनकी टीम को, कि वो हाई कोर्ट से रुजू करें और एप्लीकेशन दें कि एग्जेम्पशन की या ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दें कि इस जज से केस को ट्रांसफ़र कराया जाए। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें अब मुमकिन हो सकेंगी, क्योंकि अब उन्होंने तो अपना फैसला बरकरार रखा है ज़फ़र इकबाल साहब ने और एडिशनल सेशन जज साहब ने, और उसके बाद अब उनके पास ऑप्शन है कि वो इस आर्डर को चैलेंज कर लें बिफोर दी हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और आधारी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी वो अप्रोच कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। साहब, ये पहले क्यों नहीं चैलेंज किया गया जो आज फैसले में भी लिखा गया था? तो क्या वजूहात आपको लगती हैं? खान साहब के जो वकला टीम है, क्यों नहीं पहले इस चीज़ को चैलेंज किया गया और दरख्वास्त जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया गया? देखिए, मेरा ख्याल है कि होना चाहिए था उसूली तौर पर, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक मुकदमा तो है नहीं, दर्जनों के हिसाब से मुकदमात हैं, और हर दूसरे दिन एक मुकदमा वो ख़त्म कराने आते हैं तो 4 मुकदमे साथ लेके जाते हैं, और एक मुकदमे में जमानत अभी नहीं हुई होती तो 4 मुकदमे पहले से तैयार होते हैं। कोई 144 का है, कोई गद्दारी का है, कोई दहशतगर्दी का है, कोई किसी भी चीज़ का है, क्योंकि इन्होंने पुलिस को और FIA को सिर्फ इस्तेमाल किया है फॉर देयर पॉलिटिकल पर्पस, और PDM की हुकूमत के पास और तो कोई काम था नहीं। पिछले 11 महीने में इन्होंने तो इकोनॉमी को तबाह कर दिया, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने है जो कुछ इन्होंने किया है। अब उनके पास ऑप्शन बचा था कि इमरान खान को कैसे इंगेज किया जाए, क्योंकि उनके लिए एक ही मसला, उनके लिए ना इकोनॉमी मसला है, ना उनके लिए बेरोजगारी मसला है, ना इंडस्ट्री बंद हो रही है वो इनके लिए मसला है, ना इनके लिए रिजर्व खत्म हो रहे हैं वो मसला है, ना इनके लिए कोई और इशू है। इशू सिर्फ एक है कि किस तरह इमरान खान को काबू किया जाए, जेल किया जाए, मीडिया ट्रायल किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाए, और वो उस पर कोई हफ्ता नहीं गुजरता जिसमें 2-3 मुकदमात दर्ज ना होते हों, और इस तरीके से वो जारी और सारी है। तो मेरा ख्याल है चूँकि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कोई इंतहा नहीं है और हमारी पुलिस उनके हाथों में खिलौना बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। एक शख्स वहाँ है ही नहीं, अब ये बैठा हुआ है घर में, और मुकदमात जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने अगर वहाँ एहतजाज करने वर्कर गए हैं तो पर्चा इनके खिलाफ, अगर 144 के खिलाफ वर्जी बकौल उनके जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ वो कानून के जी आप अपने लिए और किसी के हक में किसी के खिलाफ आप एक जुलूस और जलसा नहीं निकाल सकते जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, तो उसके ऊपर पर्चा, और पहले इमरान के ऊपर बाकी किसी वर्कर के ऊपर। तो इस तरह की जिन्होंने मुकदमात बनाए हुए हैं ढेरों मिसालें, कोई एक नहीं है। चले सर, अभी तो भी कम है शुएब साहब, अभी भी कम है सर, 70-72 मुकदमात तो कोई ज़्यादा नहीं। खान साहब खुद सेंचुरियाँ करते रहे तो सेंचुरी शायद हो जाए अगर ये सिलसिला रहा उनके खिलाफ मुकदमात के। अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, इस वक्त एक जानिब तैयारी इलेक्शन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकटों के हवाले से इन मामलात पर अब बात कर रही है, दूसरी जानिब कुछ देर पहले जो राना सनाउल्लाह साहब कह गए हैं, उन्होंने कहा जी कि बड़ी अहम बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की है कि कैसे इलेक्शन हो सकता है, हालात की खराबी है। तो ये कुछ इंडिकेशन आपको लग रही है कि हुकूमत किसी न किसी तरह से अब इलेक्शन कमीशन को कोई जवाब दे? फिर मैं शुएब साहब से पूछूंगा इस पे कि ये क्या कानूनी तौर पर हो सकता है। आपको लग रहा है कि नीयत इस्लामाबाद में अभी नहीं है हुकूमत और हुकूमती इदारों की इलेक्शन करवाने की? थैंक यू मुदस्सर भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसे आसार, कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज, कोई ऐसा डिसीजन नजर नहीं आ रहा कि हम इलेक्शन की तरफ हमने जाना है 30 अप्रैल को। कोई तैयारियां नहीं है। इस तरह लग रहा है कि जो वसाइल की ये बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, अभी वो ऑन टेबल करेंगे कुछ दिन में, ऐसा बहाना कि ये हमारे पास नहीं है चीजें। तमाम स्टेक होल्डर्स, कुछ स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि किस तरह इलेक्शन हो सकते हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं। बेसिकली जिन्होंने आगे इम्प्लीमेंट करना है उन्होंने इसको किस अंदाज में पेश करना है इलेक्शन से इस कौम को दूर रखने के लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये बैकफुट पर करना चाहते हैं इमरान खान को, लेकिन बहुत मुश्किल है। इमरान खान को मुकदमात में फंसा रहे हैं, इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगा दी है। बड़ा क्लियर है, कौन कहता है कि इमरान खान अदालतों का एहतराम नहीं करते, अदालतों में नहीं पेश होना चाहते। ये भी कहा जाता है बार बार कि जमान पाक में चूहे की तरह बिल में छुपे हुए हैं। जब इनसे सवाल होता है कि मियां नवाज शरीफ किधर हैं, मियां नवाज शरीफ कौन से लंदन में कौन सी जगह पर मौजूद है, तो उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इनको ये अंदाजा नहीं है कि जमान पाक में इमरान खान मौजूद है, उनकी जान को खतरा है। बार बार उनके जो वकला हैं बाबर अवान और जो दूसरी तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है
वो बार बार कह रही है कि उनकी जान को खतरा है, वो F8 कचहरी नहीं पेश हो सकते। साथ साथ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की भी ऑफर उन्होंने की है कि आप वहां पर रख लें तो वहां पर इमरान खान पेश हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक जिद कर रहे हैं, ये इमरान खान पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान कई औकात में जब भी उनसे मुलाकात हुई तो इमरान खान ये बड़ा क्लियर कहते हैं कि मुझे जितना पीछे करेंगे मैं इनके लिए इतना खतरनाक होकर सामने आऊंगा। और आप देखें कि कितनी अवामी पजीराई है, आप जेल भरो तहरीक ले लें, आप इलेक्शंस ले लें, ये सारी चीजों को देखकर ये इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। ये इलेक्शन, कोई लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, कोई लोग कहते हैं कि इलेक्शन होंगे। तो इस मकसदे में इन्होंने कौम को डाला हुआ है। अभी तक जो आपका क्वेश्चन था कि मुझे कहीं पे कोई आसार नजर नहीं आ रहे, कोई ऐसी कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रही जिसको मैं कहूं कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या कोई सीरियसनेस हमें नजर नहीं आ रही यहाँ पर इदारों की तरफ से कि अब वो इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा। बेसिकली मेरा कहने का मकसद है कि इतने इलेक्शन का माहौल बन जाना चाहिए। इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 12.5 करोड़ के सूबे में इलेक्शन होना है, KPK का इलेक्शन है, तो माहौल तो फौरी तौर पर वो बनना। यहाँ तो ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा माहौल बन गया था जब 20 हल्कों में पंजाब में हुआ था, अब तो पूरे पंजाब के इलेक्शन है। तो इस तरह वो नज़र वाकई वो नहीं आ रहा है। शुएब शाहीन साहब से, अगर सर इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस होगी सदर ममलिकत के साथ एक सूबे की, दूसरे के हवाले से भी अब देखें गवर्नर क्या मामलात करते हैं और कब की डेट आती है, अगर हुकूमती इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं कर रहे तो आर्टिकल 220 तो है, लेकिन क्या उनके पास कोई है चीज़ें ऐसी कि वो कहें कि जी ये मामला हो गया है, ये चीज़ें हो गई हैं, कोई एमरजेंसी की मामला, तो माशी एमरजेंसी हो गई है, कुछ सर रास्ता निकालेंगे या हुकूमत के इलेक्शन ही ना हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज की मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह और इनकी गुफ्तगू जो पिछले 1.5 महीने से स्पेशली जारी है। लेकिन पहले तो ये कहते थे कि इमरान खान साहब को आप असम्बलियाँ तोड़ें और नेशनल असम्बली की डेट ले लें हमसे। इमरान खान ने इनको कहा नवंबर में कि जी मैं अगले महीने असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ, आप आए मेरे साथ मुज़ाकरात करें, कौन सी डेट आपको चाहिए। वो उन्होंने उस बात पे फिर मुकर गए। उन्होंने कहा कि जी नहीं ठीक है, आप अपनी असम्बली तोड़ दें, असम्बलियाँ दोनों, तो हम उसमें इलेक्शन करा देंगे, फिर हम अदम एतमाद भी नहीं लाएंगे। फिर वो अदम एतमाद भी लाते हैं, फिर उसको डिले करने की कोशिश करते हैं, फिर वो शॉर्ट टाइम देते हैं, फिर हाई कोर्ट में मैटर जाता है, हाई कोर्ट फिर स्टे देती है, और फिर उसके बाद फाइनली अदम एतमाद डिफीट होती है और बिल आखिर असम्बलियाँ टूट जाती हैं। अब जब डेट देने की बारी आई, जो कि आइन देता है, ये इनके पास तो कोई अख्तियार नहीं है, आइन देता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, फिर वो नहीं कराया इन्होंने। इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है और वो भी प्रेसिडेंट ने जब उनको कंसल्टेशन के लिए बुलाया तो वो नहीं गए। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया और मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ से भी पिटीशन फाइल की और शुक्र अल्लाह का कि नजरिया ज़रूरत दफन हुआ, आइन और जमहूरियत की फतह हुई और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आप नियरेस्ट पॉसिबल जो 90 डेज के करीब दिन बनते हैं आप उस पर इलेक्शन कराइए। अब मुझे एक और यकीन हो चला है, शक नहीं, मुझे शक था कि ये जानबूझ के मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं। मुझे अब ये यकीन है कि इन्होंने जानबूझ के मुल्क की मईशत को इसलिए तबाह किया कि ताकि इनको मौका मिल जाए इलेक्शन की डेट ना आने से और फिर ये अपनी नेशनल असम्बली की मुद्दत को बढ़ा सकें। और सिर्फ इस मकसद के लिए मुल्क का इन्होंने बेड़ागर्क कर दिया, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया और इसमें सियासी मुकदमात बनाने को छोड़ करके जो नैब लॉ बदली किए और जिस तरह ECL से अपने नाम निकलवा ले और जो इन्होंने किया, तो ये सारी इंडिकेशन ये शो करती हैं कि इन्होंने सिर्फ मुल्क को तबाह बर्बाद अपनी ज़ात के लिए किया ताकि उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाए और असम्बली की मुद्दत बढ़ जाए। और आज सर ये आईनी तौर पर इस वक्त जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है तो क्या सूबों के हवाले से कोई मुआशी एमरजेंसी का ऑप्शन होगा वजीर आजम के पास कि वो लगा लें, कोई इसकी काबीना के पास कोई इख्तियार है? प्रोविंशियल असम्बली को तो एक्सटेंशन किसी सूरत हो ही नहीं सकती, वो असम्बलियाँ टूट गई हैं, असम्बलियाँ वजूद में नहीं आ सकती हैं, असम्बलियाँ नॉन पोलिटिकल नॉन इलेक्टेड लोग तो बैठ नहीं सकते हैं, तो वो 3 महीने की मुद्दत है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। चले 20 दिन 30 दिन 13 दिन 17 दिन उन्होंने मजीद बढ़ा दिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसमें तो इलेक्शन होने ही होने हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा कार नहीं है। अब ये चारा गरी करने की कोशिश करें, कभी अदलिया को निशाना बनाते हैं, कभी किस को बनाते हैं, कभी बयानियां डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कभी फौज को निशाना बनाते हैं, कभी 5 अफराद में जजेस का नाम शामिल करते हैं, कुछ साबिक जजेस का नाम शामिल करते हैं, कुछ साबिक फौजियों का नाम शामिल करते हैं। इनके पास कोई अब ऑप्शन नहीं रहा। वोट को इज्जत दो का बयानिया इनका खत्म हो गया।
इन्होंने जिस तरीके से महंगाई मुकाव मार्च लेकर आए थे, वो ड्रामा रचा कर वो ड्रामा इनका खत्म हो गया। गरीब आदमी के खाने का कुछ नहीं बचा, इनके पास कुछ भी नहीं है। फॉरेनिज्म खत्म हो गए। वो जो अफलातून इन्होंने बिठाया हुआ था, इसहाक डार एक भगोड़ा, वो आया मुल्क में 5 साल बाद आकर के उसने वो बेड़ा गर्क किया कि अल अमान। असल में उनको तो सिर्फ इस बात का वो तो कहते थे ना हम तजर्बाकार हैं, अब पता चला तजर्बा इनको सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का था, पैसा यहाँ से वहाँ ले जाने का था। वो तजर्बात आम आदमी के लिए तो इस वक्त बड़े मुश्किलात पेश कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ इस वक्त अली नवाज अवान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके सदर इस्लामाबाद भी हैं। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब आपके वक्त का। अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए गिरफ्तारियों के मामलात हैं, तकरीरों पर पाबंदी है, गिरफ्तारियों के बाद अब इलेक्शन की आपकी पंजाब की जो तैयारियां हैं वो कहां तक होंगी कि एक जानिब इमरान खान के खिलाफ मुकदमा, दूसरी जानिब इलेक्शन की तैयारी? देखिए, जब भी इमरान खान बाहर निकलेंगे वो कंपेन ही हो रही होती है, और हमारी जो टिकट एलोकेशन है वो 90% कंप्लीट हो चुकी हुई है। अच्छा। और अभी जैसे शेड्यूल आएगा आप देखिएगा टिकट एलोकेशन शुरू हो जाएगी और बाकी चीजें चलती रहेंगी। अवाम के सामने चीजें खुल के सामने आ रही। अब लोग कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ केसेस क्या है कि उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। इमरान खान के ऊपर केसेस क्या है कि इमरान खान के ने 3 शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल्स दिए पाकिस्तान को। इमरान खान के ऊपर केसेस क्या है कि इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। इमरान खान के ऊपर केसेस ये हैं कि उसने सेहत सहूलत कार्ड क्यों दिया। इमरान खान के ऊपर केसेस ये हैं कि उसने आवाज क्यों उठाई ड्रोन हमलों के खिलाफ। जो आज साबिक सफीर जो इंग्लैंड के हैं उन्होंने भी अपना एक ट्वीट किया, वो एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। और उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि ये सबसे ज्यादा कम रिपोर्ट होने वाली खबर है दुनिया के अंदर। तो इमरान खान के ऊपर तो ये सारे इल्जाम हैं कि इमरान खान ने शऊर दे दिया, इमरान खान ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, इमरान खान हक और सच के साथ खड़ा है। तो ये सारी चीजें कंपेयर। दूसरी तरफ क्या है कि आप कहते थे कि इमरान खान ने महंगाई बम फेंक दिया है, इमरान खान ने इलेक्ट्रिक शॉक्स दे दिए और हम आएंगे तो हम पाकिस्तान को पुराना पाकिस्तान बना देंगे। और आपके सामने है कि पुराना पाकिस्तान की बजाय उन्होंने तो पाकिस्तान को उस मुकाम पे ले गए जहाँ पाकिस्तान से कोई बात करने को तैयार नहीं, पाकिस्तान से कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं, पाकिस्तान से बैठने को कोई तैयार नहीं। अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड कतर के शहबाज शरीफ साहब गेम की एक पिक्चर रिलीज हुई है वहाँ की, देखिए उसमें शहबाज शरीफ साहब नजर ही नहीं आ रहे। ये मुकाम आ गया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर डॉलर किधर पहुंच गया, 300। आपको मैं मजेदार हिस्ट्री देता हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो पहली दफा पाकिस्तान में डॉलर 100 रुपए पे पहुंचा था उस वक्त इसहाक डार साहब पाकिस्तान के वजीर खजाना थे। जब 200 पे पहुंचा उस वक्त भी यही वजीर खजाना थे। अब 300 पे पहुंचे तब भी यही वजीर खजाना है। ये हमेशा इन्होंने पाकिस्तान की तबाही में हाथ डाला है। पाकिस्तान के अगर फॉरेन अकाउंट फ्रीज हुए तो वो इसहाक डार साहब की वजह से। चलिए अवान साहब, ट्रिपल सेंचुरी करने का भी तो एजाज एक बहुत बड़ा एजाज होता है, टेस्ट में तो बहुत बड़ा होता है। चलिए ये एजाज किसी लोगों के दरमियान जाके बता दें। लेकिन अली नवाज अवान साहब, इलेक्शन की जो आप तैयारी कर रहे हैं सर, आज तो राना सनाउल्लाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इलेक्शन आपको लगता है कि कोई इलेक्शन होगा भी? वो तो ना खुद इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं ना कोई माहौल हो रहा है सर। नहीं, वो दोनों लोग तो अवाम में जा नहीं सकते। मतलब अब ये समझे कि राना सनाउल्लाह इलेक्शन कैंपेन के अंदर गए हुए और लोगों में घुल मिल गए, तो वो उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब तो वापस नहीं आएंगे मेरे ख्याल में। बात करने का मकसद ये है कि तैयारी वो अवाम में जा सकते नहीं है। और सेकेंडली जो आपने कहा होंगे कि नहीं होंगे, तो एक ही सूरत है जिसमें ना हो। बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान की सुपीरियर जजमेंट दे चुके हैं कि आइन के अंदर क्या है, होंगे क्यों नहीं। वो सिर्फ एक सूरत है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह लग। तो माशाल्लाह की तो सूरत हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही। इमरजेंसी की हो सकती है सर, कोई माशी इमरजेंसी का मामला हो जाए अली साहब? तो फिर अगर हम माशी इमरजेंसी को भी आपको अपनी सुपीरियर कोर्ट्स में चैलेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर सुपीरियर जो आला अदलिया है इसको अगर एंडोर्स करती है तो हम मैसेज क्या देते हैं? हम मैसेज ये देते हैं कि आप हुकूमत में आए, आप मईशत तबाह करें, पाकिस्तान बेकरप्ट करार दे दें और आखिरी साल में जाके दोबारा इमरजेंसी लगाएं और इलेक्शन नहीं हो सकते और इलेक्शन आगे हो जाएंगे। ये तो आप लोगों को ये अंदिया दे रहे हैं आने वाली हुकूमतों को कि आपने बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना, आपने बिल्कुल 5 साल काम नहीं करना। आपने अगर एवन फील्ड में आपके अपार्टमेंट कम है तो आप उनको बढ़ा लें, अगर हाइट पार्क से आपका दिल नहीं पड़ता तो एक और हाइट पार्क में जगह ले लें, क्योंकि आपकी आगे आने वाली आपकी नेक्स्ट नस्ल आ चुकी हुई है। तो आपको पुरानी जो आपने लूट की अभी पीडीएम मीटिंग भी कर रही है, अब देखते हैं कि उस सूरत हाल में क्या होगी। लेकिन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आपने बात की कि इलेक्शन तो फिर इसी सूरत में होंगे। अब्बास शब्बीर हमारे साथ है। अब्बास, क्या इस वक्त जो सूरत हाल है, सिचुएशन है, क्योंकि आप इस्लामाबाद में भी इलेक्शन ज़िमनी के मामला थे, वो भी बहरहाल इस वक्त लटके हुए हैं, पंजाब और केपी, जो आप बहुत ज़्यादा जलसों में गए हैं, जो एक रुझान है, उसके बाद PDM इकट्ठे भी इलेक्शन, जो शुजात साहब कह रहे हैं कि इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें, तो क्या इलेक्शन इकट्ठे होकर तो लड़ा जा सकता है ना PTI के खिलाफ? ये इकट्ठे होकर ही इलेक्शन लड़ेंगे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को शिकस्त देना है। लेकिन इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बड़ा क्लियर है कि इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है। नहीं, लेकिन अब्बास इकट्ठे हो गए फिर तो हरा लेंगे ना इमरान खान। नहीं, ये इकट्ठे भी हो जाए, इन्होंने अभी पीछे पिक एंड चूज करके भी हल्के अनाउंस किए, इलेक्शन लड़े, उसमें भी इन्होंने अपना हाल देख लिया। अपनी हुकूमत में, पंजाब हुकूमत में इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन करवाए, उसमें भी इनका हाल देख लिया। अभी जो जामपुर में इलेक्शन है उसमें भी आप इनका हाल देख लें। पॉपुलैरिटी इमरान खान की आप देख लें कि इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं तो अवाम ही अवाम उनके साथ आती है। फिर बाद में ये कहते हैं कि हम चाहें तो जिस वक्त भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है, इमरान खान को गिरफ्तार करना, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। अब देखना ये है कि अब इमरान खान के हवाले से क्या अब फैसला करते हैं, लेकिन मामला है कि आगे मुश्किलात दर मुश्किलात जो है वो नज़र आ रही हैं। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपका, अब्बास शब्बीर साहब आपका, अली नवाज अवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के ताजिर और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और कर्जों के हुजम के हवाले से अंदर की खबर आपको बताएं कि PDM सरकार की नाअहलियां खुलकर सामने आ गई हैं। मुल्क में मिनी बजट के नाम पर महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया गया। मुल्क में मिनी बजट लाकर हर चीज़ महंगी करने और IMF से मुआहदे के तहत कर्जा लेने के बावजूद कर्जों के हुजम में इजाफा हो रहा है। अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जबकि हुक्मरान तबका मुल्क में अपनी सियासी बीच बचाव में मगन है। हुकूमत का बजट को सपोर्ट करने के लिए कर्जा मालियाती सख्ती के बावजूद 2022-23 के पहले 7.5 महीनों के दौरान बढ़कर 18 खरब रुपए हो गया। भारी कर्जे हुकूमत की नकद रकम की बढ़ती ज़रूरियात को जाहिर करते हैं, जबकि आलमी मालियाती इदारे IMF का दबाव है कि हुकूमत अपने अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1 जुलाई 2022 से 17 फरवरी 2023 तक के आदाद शुमार जारी करने से जाहिर होता है कि अगर हुकूमत ने बैंकों से भारी कर्जे लेने का रुझान रखा तो रवां माली साल के अख्ताम तक नया रिकॉर्ड भी कायम हो जाएगा। इब्तदाई 7.5 महीने के दौरान खालिस कर्जे अदा किए गए थे, ताहम माली साल 2022 के अख्ताम तक 31 खरब 33 अरब रुपए के कर्जे लिए गए थे। बैंकर्स का ख्याल है कि हुकूमत अखराजात पूरे करने के लिए कई रवां माली साल के आखिरी सहमाही में बहुत ज़्यादा कर्जा लेगी। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब आपके वक्त का। शाह साहब, ये तो बार बार ये कहा जा रहा है कि तारीख का बुलंद तरीन कर्जा जो है वो बैरूनी दुनिया से, पाकिस्तान के बैंकों से पिछली हुकूमत ने लिया, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि रेवेन्यू कम और अखराजात ज़्यादा, वो भी फिर कर्जों के साथ वो हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा सर? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आपको IMF प्रोग्राम के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना है, और जब तक वो एग्रीमेंट नहीं होगा तो ये कर्जों का जो एक मुंचाल है ये खत्म नहीं होगा। पहले काबू में नहीं आएगा और उसके बाद फिर इसको खत्म करना है। तो पहला स्टेप उसका है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो, उसके बाद IMF के बोर्ड से ये अप्रूवल्स हों, फिर इसके ऊपर सारी जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो, दोस्त ममालिक से जो कर्जे हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए, और इसके साथ साथ आपको और कर्जे भी चाहिए क्योंकि आपने बहुत सी सूद के मद में भी आपने डॉलर्स में ही पे करना है, और आपने बिजली की जो पेमेंट्स हैं वो भी डॉलर्स में पे करनी है। तो तजारती खसारा भी खासा बड़ा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, वो IMF प्रोग्राम के नीचे है। तो सर IMF जब तक वो नहीं होगा, शाह साहब आप समझते हैं कि उसके बाद जो बार बार कहा जा रहा है कि हो गए तो हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, इतनी जल्दी हालात बेहतर नहीं होंगे। पहले हालात खराब और होंगे, उसके बाद बेहतर होंगे। जब आप
अपने एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, उसके बाद आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा पूरा करना पड़ेगा, बिजली के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, चोरी को ख़त्म करना पड़ेगा, हुकूमत को छोटा करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें करने की हैं। लेकिन पहला कदम जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है। तो शाह साहब, ये जो आप इक़दामात की बात कर रहे हैं, ये तो हुकूमत भी छोटी होती नज़र नहीं आ रही, फ़िलहाल अखराजात में भी वो कमी उस तरह से हुकूमत करती भी नज़र नहीं आ रही है। तो दूसरा ये है कि बिजली के निज़ाम की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो IPPs के जो हालात बने थे वो तो वैसे ही के वैसे बरकरार रहेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि उसके बावजूद ये हम कर पाएगी ये हुकूमत और ये हालात उस जानिब ले जाए जाएँ? देखें, एक आपको ऐसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो इमीडिएटली चाहिए, उसके बाद IMF प्रोग्राम के बहाली चाहिए, उसके बाद आपको इलेक्शंस चाहिए, केयर टेकर गवर्नमेंट चाहिए जो वो इम्प्लीमेंट करे IMF प्रोग्राम को, और 3 महीने के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करानी है। नई गवर्नमेंट आएगी 5 साल की मुद्दत के लिए, और अगर वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी तो फिर वो ये सारे काम कर सकेगी। और इसमें जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि अगर इलेक्शन में आप अपने इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर आपका मैनिफेस्टो होगा और वहाँ से फिर आप मैंडेट लेके आएंगे, और बगैर मैंडेट के ये काम हो नहीं सकता। बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम पॉइंट आपने बात की। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब हमारे साथ, वज़ीर ख़ज़ाना और माहिर मुआशियात। और आज फैसलाबाद एक ऐसा शहर है पाकिस्तान में जिसे इसलिए मैनचेस्टर कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम हो रहा होता है, टेक्सटाइल की सनत के हवाले से, मजदूरों के हवाले से, लूम्स हमने देखी बड़ी तेज़ी के साथ बेहतर है। आज कुछ एहतजाज भी नज़र आ रहा है, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ एहसान मलिक साहब, फॉर्मर चेयरमैन है टेक्सटाइल एसोसिएशन के। आरिफ साहब, क्या मामला है, आप लोग एहतजाज आज कर रहे हैं? फैसलाबाद के बारे में तो 2 साल पहले ये कहा गया जनाब मजदूर कम हो रहे हैं, यानी कि कारीगर टाइप के कम हो रहे हैं, काम बढ़ रहा है, और अब आप एहतजाज कर रहे हैं, क्यों? जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, ये एहतजाज जो है ये कोई इस तरह का नहीं है कि जिसको हम कोई पॉलिटिकल एहतजाज कह सके। फैसलाबाद पाकिस्तान की इकोनॉमी में के 20% के लगभग जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसमें टेक्सटाइल जो है वो मेन हब है यहाँ का। आज जो सिचुएशन इस तरह की हो चुकी है कि हर तरफ से टेक्सटाइल जो है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल जो है उसको क्रश किया जा रहा है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। तो हमें इस बात की गवर्नमेंट से कभी भी ये तवक्को नहीं थी कि गवर्नमेंट इस तरह से चौमुखी जंग हमारे साथ लड़ेगी कि एक तरफ वो इंटरेस्ट रेट को वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे ले जाएगी, 25-26 साल पहले यहाँ का वो एक्सपोर्टर्स के लिए इतना ज्यादा हो जाएगा। सेकेंडली, वो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को इस तरह डिस्टर्ब कर देगी गवर्नमेंट के। आज आपका $1 275 का होता है, फिर 260 का होता है, फिर 285 का हो जाता है। तो बिल्कुल आपको रॉ मटेरियल लेने में बिल्कुल आपको सहूलत नहीं है। आज आप रॉ मटेरियल लेने जाते हैं तो आपको कुछ प्राइस देते हैं, कल कुछ होती है, हुए सौदों से लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो बात है कि एनर्जी जो है वो हमारा हमेशा से ये मुतालबा रहा है, और पूरी दुनिया में ये असूल है कि जो एक्सपोर्टर्स को आप इनपुट देते हैं वो रीजनली कम्पिटिटिव होना चाहिए। इसमें हमारा मुकाबला इंडिया से या कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश जो हमारे कम्पिटिटर कंट्रीज हैं उनके साथ है। रीजन में इस वक्त सबसे महंगी बिजली गवर्नमेंट हमें देने जा रही है। मैं आपके तरफ से ये पूछूंगा, मुझे बताइए कि जब आप अपना माल बेचेंगे आप अपने कस्टमर्स को वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो आप वहाँ पे एक शॉप है, आप पाकिस्तान नहीं है, वो आपकी शॉप भी देखेगा, वो दूसरी की भी देखेगा, तीसरे की। अगर आपका इनपुट महंगा है तौर पर वो एहसान साहब वो फिर ये है कि यहाँ से तो नहीं लेगा, वो तो यही माल जो है वो बांग्लादेश से ले ले, कंबोडिया से, वियतनाम से ले ले, श्रीलंका से ले ले, पाकिस्तान, तो फिर वही सूरत हाल होगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आरिफ एहसान मलिक साहब, इस पर यकीनी तौर पर मजीद बात करेंगे कि फैसलाबाद की सनत इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच रही है। मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, प्रोग्राम से अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है।
फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।